सो हेलो एवरीवन, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है एंड हियर वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द रेशियो ऑफ V1 एंड V2. सो व्हाट इज गिवन हियर, ये एक रेजिस्टेंस है, राइट? ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है और ये कॉम्बिनेशन है. यहाँ पर हमने एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया और इसके अक्रॉस भी हमने जो है एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया है. सो ऑफ कोर्स रीडिंग्स विल बी डिफरेंट. Readings given by V1 and V2, that will be different. So considering V1 and V2 as the voltmeter, we have required voltmeters here. We have to find out V1 by V2 ratio. तो सबसे पहले इस सर्किट को अगर मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा. देखो, सर्किट यही रखता हूं, सिंप्लीफाई करते हैं. ये रहा एक R, राइट? ये रहा अनदर R और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक R और एक R. एंड वी हैव अ वोल्टमीटर. वो जो वोल्टमीटर है वो इसके अक्रॉस कनेक्टेड है. कौन सा वोल्टमीटर? V2. और V1 जो है वोल्टमीटर, दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस दीज टर्मिनल्स, राइट? अब इससे कितना सिंपल लग रहा होगा डायग्राम. डायग्राम से कितना सिंपल लग रहा होगा ये सारी चीजें. लेट अस ऑब्जर्व. को मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया. यस. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अज्यूम कि यहाँ से करंट कितना आ रहा है, 2I करंट आ रहा है. लेट अस सपोज 3I. मैं क्यों 3I ले रहा हूँ समझ में आएगा. तो इस जंक्शन पे क्या होगा, करंट डिवाइड होगा. तो इस ब्रांच में रेडियस है R और इस ब्रांच में रेडियस है 2R. तो करंट मैक्सिमम इस ब्रांच से जाएगा जिधर रेजिस्टेंस कम होगा, राइट? सो आउट ऑफ 3I, 2I will go in this direction and I current will flow through this direction, right? You can see the resistances are in the ratio 2:1. तो करंट जो होगा that will be opposite, 1:2. तो इस 1:2 को ध्यान में रखते हुए मैंने करंट 3I लिया था. There is no hard and fast rule. You can take the current here also as, let us suppose मैं यहाँ पर ले लिया करंट I से स्टार्ट करते हैं, right? Let us say I current is coming here. So in this direction, through this, how much current will flow? Two parts, right? Two parts of current will flow. Through this, one part of current will only flow. अब I को टू पार्ट और वन पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? दिस इज अ सिंपल रेशियो. मीन्स 2/3 जो होगा वो इधर से जाएगा और 1/3 जो होगा वो इधर से जाएगा. सो इन दिस केस करंट जो है दैट विल बी सेम अक्रॉस द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी I into R. In the same manner, this V1 records the voltage across this full combined resistances. तो combined resistances क्या है? ये जो होगा ये 2R हो जाएगा because they are in series, right? And this 2R and this R, they are in parallel. तो जो net resistance होगा वो हम निकाल लेंगे parallel लगा के. 1/RP is 1/R plus 1/2R. तो यहाँ से जो RP निकलेगा that will be 2R/3. अब इसका 2R/3 है और इसका क्या है, R. तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस विल बी 2R/3 प्लस R. तो ये हो जाएगा हमारा 5R/3, राइट? दिस इज द नेट रेजिस्टेंस. अब जो V1 रिकॉर्ड करेगा वोल्टेज, दैट विल बी द वोल्टेज रिकॉर्डेड अक्रॉस द नेट रेजिस्टेंस एंड दैट विल बी द टोटल करंट एंटरिंग दिस सिस्टम. सो I इंटू 5R/3 रेजिस्टेंस. अब देखो हमें क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ V1/V2. सो सिंपली वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस. तो V1/V2 यहाँ से क्या हो गया, 5IR/3 divided by IR/3. So answer will be 5. Okay, so I hope this is understood. All right.